3 million years ago, the Earth climate was changing with devastating consequences for the African landscape. But by 2 million years ago, a new species of the Homo appears on the Earth. हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम सीखेंगे दी अर्लीस्ट पीपल यानी आदि मानव के बारे में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो ये आपका 6th क्लास का चैप्टर 2 का टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, एसएसटी का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपको समझना है दी अर्लीस्ट पीपल, मैंने आपको भी बताया 3 मिलियन ईयर एगो। 3 मिलियन ईयर एगो आपका मतलब ये आपका दुनिया है, ये आपका अर्थ है। उसमें क्या हुआ था, कुछ हलचल हुआ था अफ्रीकन लैंडस्केप पर, और वहाँ पर मनुष्य का उत्पत्ति हुआ। लेकिन 2 मिलियन ईयर एगो 2 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि नया स्पेस पर होमो एपेरियड का जन्म हुआ। जी हाँ, जो आपका अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, चलिए मैंने आपको ये बता दिया। और फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे पहले अफ्रीका में हुआ और फिर अफ्रीका से पास में ही एशिया, तो धीरे धीरे एशिया जाने लगे, फिर धीरे धीरे करके विकसित होने लगे पूरे अर्थ में। तो ये आपका कहलाता है अर्लीस्ट पीपल। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका मानव सभ्यता है। तो इस मानव सभ्यता में दो इसका युग आ जाते हैं, 2 काल आ जाते हैं। मानव सभ्यता का 2 युग हैं। तो पहला जो आपका आ जाता है वो आ जाता है स्टोन एज। क्या, स्टोन एज आ जाता है। और दूसरा आपका आ जाता है धातु युग। जी हाँ दोस्तों, पहला जो आपका आ जाता है पाषाण युग और दूसरा धातु युग। समझ में आ गया? तो चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। और ये आपका स्टोन एज जो है उसका 4 प्रकार हैं, 4 पार्ट हैं। और उस 4 पार्ट में आपका ये मानव सभ्यता है। मतलब ये आपका ये जो आपका सभ्यता हुआ तो उसमें आता है। तो चलिए उसको हम लिखते हैं। तो आइए, हमने लिख दिया। यहाँ पर आपका आ जाता है ये आदि मानव में, तो इसका स्टोन एज में 4 एज आ जाते हैं। पहले आपका पैलियोलिथिक एज आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपका पूरा पाषाण काल आ जाता है। इसका नाम है हिंदी में। ठीक है, तो ये एज जो है इसको हम कहते हैं ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। ओल्ड स्टोन एज, इंग्लिश में ओल्ड स्टोन एज और हिंदी में पूरा पाषाण काल। तो ये आपका काल जो है वो आपका कितना से चला, कितना रहा, तो ये आपका आ जाता है 5 लाख से 10,000 तक ये काल, 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक ये काल चला। जी हाँ दोस्तों, तो ये इतने 5 लाख से 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक चला, यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले तक ये आपका ओल्ड स्टोन एज आ जाता है। दूसरा जो इसमें आ जाता है वो आपका मेसोलिथिक एज आ जाता है। तो ये मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। तो इसमें क्या आ जाता है, इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको हम कहेंगे मिडिल एज कहेंगे। हम क्या कहेंगे इसको, मिडिल स्टोन एज कहेंगे, स्टोन एज। ठीक है, तो ये हम इसको इंग्लिश में कहेंगे यानी मध्य पाषाण काल को। समझ में आ गया ये? चलिए, तो हमने लिख दिया है सही। ठीक है, तो ये आपका मेसोलिथिक एज में यानी मिडिल स्टोन एज आ जाता है, यानी मध्य पाषाण काल। और ये कब से कब चला, ये आपका आ जाता है 10,000 बिफोर क्राइस्ट से आपका 8,000 बिफोर क्राइस्ट तक चला ये काल, मेसोलिथिक एज। अब तीसरा जो आ जाता है नियोलिथिक एज। ये काल जो है इसको हम कहते हैं, नियोलिथिक एज को नव पाषाण काल। ठीक है, यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज इसको कहेंगे, नव पाषाण काल को। और ये काल जो है आपका 8,000 से यहाँ ख़त्म होता है और 8,000 से 4,000 बिफोर क्राइस्ट तक ये आपका चला। ठीक है, नियोलिथिक एज। और चाकोलिथिक एज, यानी ये एज जो है वो आपका कॉपर के लिए प्रसिद्ध था, तांबे के लिए प्रसिद्ध था ये आपका एज। और ये जो आपका एज आ जाता है इसको कहते हैं हम
कॉपर स्टोन एज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये काल 4000 से 2000 बिफोर क्राइस्ट तक चला ये काल। तो ये इसके 4 पार्ट आ जाते हैं स्टोन एज के, नोट कर लीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये पैलियोलिथिक एज, ये काल आपका ओल्ड स्टोन एज कहलाता है। तो इस काल में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो आइए, ये आपका पैलियोलिथिक एज जो आ जाता है, ये आपका लगभग अराउंड में 2.5 मिलियन ईयर एगो से शुरू हुआ। यानी स्टोन एज जो आ जाता है वो भी 2.5 मिलियन से शुरू हुआ। तो उसका स्टोन एज का पहला पार्ट यही आ जाता है। तो ये भी वहीं से शुरू हुआ हम तो ये करीब में। तो ये जो पैलियोलिथिक एज आ जाता है, ये इसमें क्या होता था, इसमें जो ह्यूमन थे वो आपका आदिम जो आपका मनुष्य थे वहाँ के उस समय के, तो वो लोग क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। गुफाओं में रहते थे और वर्षा होती थी, ठंडी होती थी और जंगली जानवर से बचने के लिए पेड़ों पर भी रहते थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये समझा दिया। चलिए, और ये जो काल है, और इस काल में यहाँ के जो वहाँ के मनुष्य जो थे वो लोग हंटिंग भी करते थे। जी हाँ, वो लोग जो आपका मतलब जो आपका आ जाता है शेर वगैरह ये सब हो गए, तो वो सब हंटिंग करते थे, उनका खाल पहनते भी थे। और आपका जैसे गाय हो गए, ये सब का, हिरन वगैरह का हंटिंग करते थे और उसके बाद उसको खाते थे। और इसी काल में आग का आविष्कार हुआ जो आप घर में जलाते हैं। तो वही आग का आविष्कार पैलियोलिथिक एज में हुआ, ठीक है। क्या हुआ था, एक बार वहीं के जो मनुष्य थे वो लोग क्या कर रहे थे, हंटिंग करके पत्थर पर मांस को रख के काट रहे थे, उससे आपका पत्थर से उसको काट रहे थे, तोड़ रहे थे। तो पत्थर टकराता है तो आग निकलती, चिंगारी, तो उसी से आग लग गया और सारा मांस जल गए। और बाद में वो मनुष्य ने खाया उसको तो उनको अच्छा लगा, तब उनको पता चला ये आग होता है और इससे आपका अच्छा होता है। और उनको चबाने में भी बहुत ताकत मिली, उनको चबाने में भी ताकत मिली, क्योंकि कच्चा चबाते थे, बहुत ताकत लगती थी, आसानी भी मिली। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, पैलियोलिथिक एज में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया। और पैलियोलिथिक एज में वो सब औजार कौन सा इस्तेमाल करते थे, वो लोग लकड़ियों के औजार, हड्डियों के औजार, ये सब का यूज करते थे। जी हाँ दोस्तों, पैलियोलिथिक एज में। चलिए, समझ में आ गया। अगला जो आपका आ जाता है मेसोलिथिक एज, तो इसको समझा देते हैं। चलिए, तो ये आपका मेसोलिथिक एज, इसमें क्या आ जाता है, इसमें जो आपके उस समय के लोग थे मेसोलिथिक एज में, क्या हुआ, ये आपका इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग हुआ। तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि कुछ महीने बाद आपका आता है, वर्षा होती है, कभी ठंडी होने लगती है, कभी गर्मी होने लगती है, इस तरह होती है। तो उस समय भी इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कोल्ड या विंटर आने लगा, यानी ठंडी आने लगी। और ठंडे में ये लोग बर्फ़ से जमने लगी। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग जान गए थे, आग तो जान गए थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, और हंटिंग करके गुफाओं में जाके उसको आग जला के और उनको खाते थे। तो उनको ठंडे से भी बरकत मिलती थी, आग से आपका गर्मी मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, और ये मेसोलिथिक एज में उस समय के लोग जान गए थे, उस समय के लोग जानवर को पालते थे, पालतू जानवर, भेड़, बकरियां, गाय, भैंसें, तो ये सब पहाड़ी बैल जितने भी हो गए, ये सब पालतू जानवर है। तो वो सब क्या करते थे, पालते थे, अपने साथ में पालते थे, जो उनको हानि नहीं पहुंचाए उसको पालते थे, ठीक है। और ये सब मैंने आपको बताया था, हिरन वगैरह का शिकार करते थे। और ये जो आपका मेसोलिथिक एज है, इसमें मुख्य औजारें क्या थी, उनका मुख्य औजारें थी पत्थर के। अब देखिए, पहले ये बता दूं, इसमें स्मॉल स्टोन टूल्स थे, छोटे छोटे स्मॉल टूल थे। तो और इसमें मुख्य औजार था पत्थर। जी हाँ, पत्थर के, छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाए जाते थे और उनसे शिकार किया जाता था, उनसे हर काम किया जाता था, उन सब का औजार था। ये मेसोलिथिक एज आ जाता है। फिर आ जाता है आपका नियोलिथिक एज, यानी नवपाषाण
काल यानी नया स्टोन एज आ जाता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। दोस्तों ये आपका नियोलिथिक एज, इस काल में जो है, इस काल में शुरू हुआ था कल्टीवेशन यानी द प्रोसेस ऑफ प्लांट, यानी इस आपका नियोलिथिक एज में आ जाता है प्लांट, यानी इसमें इस काल में सबसे पहले मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, उसमें गाय को, भैंसे को उससे खेती किया जाता था, ठीक है। और इसके मुख्य औजार जो आ जाते थे, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, हड्डियों के औजार आ जाते थे इस समय, ये नियोलिथिक एज में। जी हाँ, और इसमें पहली बार उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और खेती करते थे, कटाई करते थे, फिर उनको अपना भोजन बनाते थे, खाना बनाते थे। तो ये आपका नियोलिथिक एज में आ जाता है। ये बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी एज में खेती करना प्रारंभ हुआ था। अब ये बात करते हैं चाकोलिथिक एज। इस एज में है कॉपर स्टोन एज। बस इसमें कुछ नहीं समझना है। इस काल में 4000 बिफोर क्राइस्ट से 2000 बिफोर क्राइस्ट तक रहा। और इसी काल में क्या हुआ था, इस काल में कॉपर का शुरू हुआ था, यानी ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है काल। और इसी एज में कॉपर का प्रारंभ हुआ था और तांबे से औजार भी वगैरह बनाए जाते थे। तो इसका नाम ही रखा गया, आपका तांबा का काल रखा गया, यानी कॉपर स्टोन एज रखा गया था। इसको कहेंगे हम दी कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल मैन डिस्कवर्ड एंड लर्न टू यूज इट। So the period between 4000 before Christ and 2000 before Christ called कॉपर एज। तो ये आपका आ जाता है चाकोलिथिक एज। समझ में आ गया, यानी तांबा का एज ये कहलाता है। तो इसमें यही समझना है। तो आज का जो टॉपिक था दी अर्लीस्ट पीपल, यही इसमें आज हमको समझना था। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।